नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस 2025, जिसे हम रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा के नाम से भी जानते हैं या अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं, थर्ड ग्रेड। वहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो एक नए नियम जो है वो लागू हुए हैं और ये नए नियम जो है आपकी आने वाली भर्ती में लागू होंगे। किस प्रकार के बदलाव हैं, क्या इन बदलाव से कोई फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इन बदलाव को आपको जानना जरूरी है ताकि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो वीडियो में आप बने रहे अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो होती है उसके लिए राजस्थानी भाषा और आईसीटी की राजस्थान में नंबर 1 टेस्ट सीरीज आपके सामने हम लेकर आए हैं। 16 रुपये और 10 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज समझ में नहीं आती है तो हम इसका फुल रिफंड जो आपको देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है, अब तक जो 70 प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थानी भाषा में, उन 70 प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं और उन सभी का जो है हम देने वाले हैं आपको लाइव प्रूफ उसी वीडियो के अंतर्गत जिसमें राजस्थानी भाषा को लेकर चर्चा की गई है। फिर हम देखेंगे आईसीटी जो है, आईसीटी के जो 40 प्रश्न पूछे गए हैं, 40 से 45 प्रश्न, उन 45 प्रश्नों को कहाँ से पूछा गया है, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हमारे लिए इनफ होगी या इसके अलावा भी आपको और कुछ पढ़ना होगा। संपूर्ण चर्चा जो है हमने इस कोर्स के अंतर्गत की है। आप उस कोर्स को डेमो देखें, उसके बाद आप इसको परचेज कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके द्वारा क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव को आपको अंत तक देखना है। 10 से 12 बदलाव जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अभी जो है आपके रीट पात्रता परीक्षा हुई है और उसकी आंसर की भी आ जाएगी, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन आगे जब आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हो तो उसके बारे में एक सटीक जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट के लिए तो ये विशेष तौर पर आवश्यक है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया है उनके लिए भी जो नए नियम आए हैं उनको जानना जरूरी है। तो देखिए, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। बोर्ड द्वारा आगामी आयोजित परीक्षाओं के लिए किए जाने वाले बदलाव के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, ऑनलाइन आवेदन में निम्न संशोधन किए जा रहे हैं जो इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात आयोजित होने वाली बोर्ड की समस्त भर्ती परीक्षाओं पर लागू होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके रीट मेंस का एग्जाम यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम कौन करवाता है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी कि उसके लिए भी जो है आपके ये लागू होगा 100%। अब देखिए, एडिटिंग का जो मॉड्यूल है उसमें एडिटिंग कब से होगी तो ये आप अपने तरीके से पढ़ लें। मैं आपको केवल उसी पॉइंट पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए मुख्य बिंदु हैं और जो आप जानना चाहते हैं। देखिए, एडिटिंग की बात तो यहाँ पर हो जाएगी, फिर आपके डाटा से संबंधित संशोधन वगैरह भी हो जाएंगे, फिर आपके ऑनलाइन फॉर्म विड्रॉल की बात भी हो जाएगी। लेकिन ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके लिए ये वाला बिंदु रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन के समय शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता यानी कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता जो है, अब देखिए शैक्षणिक योग्यता में तो क्या आता है आपके, जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई। प्रशैक्षणिक में आपके क्या आता है, जैसे आपकी बीएड है, बीएसटीसी है। तो क्या दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। अब आवेदन के समय ये दस्तावेज अपलोड करने आवश्यक कर दिए। पहले क्या होता था, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तभी इन डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता। लेकिन अब जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें पहले आवेदन के समय ही आपके क्या होंगे, दस्तावेज अपलोड होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि आवेदक द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो आपको अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा के प्रमाण पत्र को क्या करना है, अपलोड करना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड की जानी। अब ये बिंदु जो है स्पष्ट तौर पर आपके इशारा कर रहा है कि अंतिम वर्ष वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो शामिल हो जाएंगे रीट मेंस परीक्षा में। अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहे हैं तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी। कब? आवेदन के समय। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद, एवं यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटिस से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा तिथि से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। देखिए, अब पहले क्या होता था, आवेदन तिथि, पहले क्या होता था, आवेदन तिथि तक आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए थी रीट अगर 2022 यानी कि थर्ड ग्रेड 2022 की बात करें तो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कह रहा है कि परीक्षा तिथि से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा, यानी कि आप अब जो है आपके परीक्षा तिथि जो होगी, जिस दिन आप एग्जाम दोगे थर्ड ग्रेड का, उस दिन तक आपके पास जो है योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये काफी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आवेदन पहले होते हैं और एग्जाम बाद में होता है। अब आपके जैसे जनवरी में आपका एग्जाम होगा, जनवरी 2026 में आपका एग्जाम होगा, जनवरी 2026 में जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम मतलब परीक्षा के दिन तक
आपके जो है बीएड और बीएसटीसी कंप्लीट होनी अनिवार्य है। आवेदन वाली शर्त जो है हट गई है। अब मेरा ये मानना है कि देखिए जनवरी तक जो है आपके सभी बोर्ड, सभी कॉलेज वगैरह जो है वो आपके रिजल्ट वगैरह जारी कर देंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में यदि कोई प्रविष्टि अस्पष्ट अथवा पढ़ने योग्य नहीं पाई गई तो अभ्यर्थी की पात्रता क्या की जा सकेगी, निरस्त की जा सकेगी एवं अभ्यर्थी को साक्ष्य छुपाने का दोषी माना जा सकता है। यानी यहाँ पर मेन चीज ये है कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट जो है इसमें शामिल हो जाएंगे इस भर्ती में, जो कि अभी अंतिम वर्ष में है। और जनवरी 2026 तक जिन जिन का भी जो है रिजल्ट आ जाता है वो सभी आपके शामिल हो जाएंगे रीट मेंस एग्जाम के लिए। यह आप सभी साथियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। ऊपर हमने पढ़ा था कि यह लिखा गया है कि समस्त एग्जाम के लिए, समस्त भर्ती परीक्षाओं पर लागू होंगे, और यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा तिथि से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। यानी कि अब जो है आपको आवेदन की अंतिम तिथि आवश्यक नहीं है। अब आपके परीक्षा से अंतिम तिथि जो है परीक्षा की तिथि जो है उससे पूर्व आपको क्या करना है, हासिल कर लेनी है। अब देखिए अन्य जो भी आपको ये निर्देश दिए गए ये मैं आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जो आपकी विशेष बात थी वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। ये जो है सचिव जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के डॉक्टर BC बदाल यानी कि भागचंद बदाल द्वारा जो है ये जारी किया गया, और इसकी देखिए डिजिटल यहाँ पर डेट लिखी गई है 12 मार्च 2025 को, यानी कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने ये हम लेकर आए हैं। अब इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, और मैंने दोनों टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी दी थी। अब बार बार आप कमेंट करके नहीं पूछें, और जो है आप सभी को जो है ये टेस्ट सीरीज आसानी से जो है वो ऐप के अंदर शो हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।